से करते हैं। आपको बता दें, नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। संसद और विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बड़ी जानकारी आज की है। आपको बता दें कि आज वोटिंग होगी। संसद और विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटिंग और शाम के 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू, आज तय हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद और राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग होगी। सांसद और विधायक द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा में से किसी एक को चुनेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने मॉक ड्रिल की। रविवार को भोपाल और शिमला में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मॉक वोटिंग की। वोटिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। संसद भवन में 6 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट करेंगे। विधायक राज्यों के विधानसभाओं में वोट डालेंगे। 42 सांसद भी अलग अलग विधानसभाओं में वोट डालेंगे। 21 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे और 25 जुलाई को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। रविवार को संसद में एनडीए सांसदों की बैठक हुई। इसमें एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। बैठक में मुर्मू ने कहा कि 700 जनजातीय बिरादरी में खुशी का माहौल है। देश में जनजातीय समाज की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। संविधान के दायरे में रहकर जो भी करना होगा मैं करूंगी। अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती है तो वो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। एनडीए की बैठक जरूर थी और हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी, जो एनडीए की प्रत्याशी हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनका हम लोगों ने समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पद में भी जो ऐसे विपक्ष के साथी हैं वो अपने दिल और इच्छा से मतदान जरूर करेंगे श्रीमती मुर्मू जी के पक्ष। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तो एक मिसाल होंगी, देश की 50% आबादी की प्रतिनिधित्व करती होंगी। और जो हमारे सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि पायदान की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी आज़ादी की रोशनी की किरण पहुंचे, आज उस सपने को साकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने कर दिया है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के सांसदों से अपील की कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। जितने भी वोटर्स हैं राष्ट्रपति चुनाव में, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। इस देश में एक बार पहले भी कॉन्शियस वोट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो हो चुका है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग वोट दे चुके हैं और जिसको अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट मिला था वही कैंडिडेट जीता था। इस बार मैं अपनी तरफ से अपील कर रहा हूं सारे वोटर से कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उसके अनुसार। यशवंत सिन्हा के इस बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। हम लोग भाई मैंने उनकी बात को अंदर भी डिस्कशन चल रहा था तो सारे सांसदों ने एक मत जुटा और सबने बोला भाई हमारे अंतरात्मा को हमने धोया, पोछा, निचोड़ा, सुखाया। उसके बाद जो आवाज़ आई कि यशवंत सिन्हा कभी नहीं। इधर राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। पश्चिम बंगाल में रविवार रात को बीजेपी के 69 विधायकों को कोलकाता के 5 स्टार होटल में रखा गया। रात भर वो होटल में ही ठहरे। वोट नहीं देगा तो टीएमसी साबित हो जाएगा ये एंटी ट्राइबल, एंटी लेडी पार्टी है। ये ओनली अपीजमेंट के लिए और अपने जो अपीजमेंट वोट बैंक है वो तुष्टिकरण राजनीति के आधार के लिए ये द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं दिया, ये साबित हो जाएगा। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी माना जा रहा है। उन्हें बीजेडी, बीएसपी, अकाली दल, शिवसेना, जेएमएम, वाईएसआरसीपी, टीडीपी और क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला है। द्रौपदी मुर्मू का वोट शेयर लगभग 2/3 तक पहुंचने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज